वेलकम बैक। तो जनाब आपने देखा होगा कि कुछ शर्म होती है या नहीं होती, कुछ हया होती है या नहीं होती, कुछ एथिक्स होती है या नहीं होती, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। वैसे हमारे सियासतदान भी कर लें तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपनी आज की अगली खबर की जानिब और आपको बताते हैं कि जनाब जावेद अब्बासी साहब क्या कहते हैं। जावेद अब्बासी साहब का ये कहना है कि मुल्क में, वैसे तो मैं पर्सनली देखो बेटा, हर बंदा ऐसा नहीं होता कि जिसको आप जाने। पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों में बड़ी बड़ी शख्सियत ऐसी काम कर रही हैं जिनके नाम से हम सब वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन बंदे ने जो बात की उस पर गौर कीजिएगा। कहते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ 7 लाख लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं। जावेद अब्बासी साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर जाऊंगा। वैसे मेरी तो कोशिश यही होती है भाई, हम तो पे करते हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल भी करता है। हाँ, सारी चीज़ें पे की जाती हैं। टैक्स वैक्स के मामले में ना बिल्कुल जो हुकूमत और जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक चलते हैं। हम इससे कोई तजावुज़ नहीं करते, कोई बाहर नहीं निकलते, कानून सीखने नहीं करते। लेकिन जावेद अब्बासी साहब, मैं आपके सामने ना एक अहम राज से पर्दा उठाने जा रहा हूँ, मतलब एक अहम राज फाश करने जा रहा हूँ और एक बहुत तल्ख हकीकत से पर्दा उठाने जा रहा हूँ, सच्चाई को बेनकाब करने जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताऊंगा, लेकिन सर मैं क्या, पूरी कौम इसकी गवाही भी दे देगी। ये भाई ने बात की है ना, सुभान बेग जो बात करिए आज के प्रोग्राम में, वो बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे होंगे ना मैं ऐसी क्या बात करूँगा। सर ये जो 7 लाख अफराद हैं, अब मुझे ये नहीं पता ये कौन कौन है, लेकिन मैं आपको उस तबके के बारे में और उन लोगों के बारे में बता सकता हूँ जो इसमें, जिनमें इन 7 लाख लोगों में उनमें से कोई एक भी शामिल नहीं होगा। आप यकीनन सोचेंगे कि वो कौन है। बेटा थोड़ा सा सस्पेंस का म्यूजिक डालो, हमें सस्पेंस बढ़ाना है यार। हाँ, सस्पेंस के साथ देखो, हर चीज उसकी आबोताब के साथ, लवाजमात के साथ अच्छी लगती है ना। हलीम बनाया, हलीम में आप तली प्याज में डालें तो मजा नहीं आता ना बॉस। अगर आप बिरयानी बनाओ, बिरयानी में अगर बीफ ही ना हो तो मजा नहीं आता ना बॉस। तो देखो आबोताब होनी चाहिए ना। हाँ, सारे शशके पूरे होने चाहिए, सस्पेंस वाला म्यूजिक। तो जावेद अब्बासी साहब, मैं आपको बता दूं, इन 7 लाख लोगों में से, यानी 20-22 करोड़ का मुल्क जिसमें से 7 लाख टैक्स दे रहे हैं, और इन 7 लाख में वो कौन सा तबका है जो शामिल नहीं है। तो आज इस रात से उठेगा पर्दा नई उम्मीद टीवी पर। नाम याद रख लीजिएगा किसमें जनाब, यार पीओ न्यूज में उठा रहा हूं ना, तो अब सुने पूरे सस्पेंस के साथ। वो तबका है हमारा हुक्मरान और सियासतदान तबका ना, वह लहदाबाद मनी लॉन्ड्रिंग से जितना पैसा वैसा आता है आने दो, सब कुछ आने दो, लेकिन इन दी एंड टैक्स, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो हमारा तबका है, मतलब हमारा क्रिकेटर दे देगा, हमारा अदाकार दे देगा, हमारा गुलकार दे देगा, हमारा ताजिर दे देगा, सब के सब दे देंगे, लेकिन ये जो हमारे सियासतदान जो तबका है ना, ये किसी सूरत मुझे नहीं लगता है टैक्स देते होंगे। और इसी की वजह से तो फिर वो ब्लैक को व्हाइट किया जाता है, ऑफशोर कंपनियां बनाई जाती हैं, टैक्स बचाया जाता है, कभी लॉन्चेस के जरिए पैसा बाहर जाता है, उसके बाद घुमा फिर आके दूसरे रास्ते से वापस ले आते हैं। और कभी वो हमारी एक मॉडल भी गिरफ्तार हुई थी ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर था और केस में, तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो जावेद अब्बासी साहब, मतलब मुझे तो पूरा यकीन है कि जो हमारा हुक्मरान, हमारा सियासतदान जो तबका है, ये कतन नहीं देते होंगे, मतलब गरीब एक झोपड़ी में रहने वाला दे देता होगा। वैसे ये तो हकीकत है कि हम आम आवाम के तो बात ही क्या की जाए कि हम अगर किसी मोबाइल नेटवर्क का 100 रुपये का कार्ड भी डलवाएं तो सर उसमें भी 25 रुपये टैक्स के कट जाते हैं, 75 रुपये हमारे पास आते हैं। सर 80 रुपये 75 रुपये लीटर कुछ पेट्रोल चल रहा है, कीमत उसकी 50 होनी चाहिए, बाकी सब टैक्स की मद में लिया जा रहा है। तो हम तो इतने टैक्स दे रहे हैं कि हो सकता है कि आखिरत में अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाह इसलिए माफ कर दे कि यार बेचारे इतने नाजायज टैक्स दे के आए हैं। मतलब बिजली के बिल में टैक्स, गैस के बिल में टैक्स, खाना कहीं खाने बैठ जाए वहां पे टैक्स, खाने के बिल में टैक्स, हर जगह टैक्स है, ऊपर से नीचे तक टैक्स है। जहां चले जाओ, आपने गाना सुना होगा ना, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा तेरा ही जलवा। तो मुझे अब ये लगता है कि अब ये होगा, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, बल्कि यहाँ भी है वहां भी है, अब तो सारे जहां में है पाकिस्तान में लगा हुआ टैक्स, तो हर जगह टैक्स। तो टैक्स इतने दें, हो सकता है कि आखिरत में हमारे लिए कुछ बेहतरी हो जाए। बहरहाल बढ़ते हैं अपनी आज की अगली खबर की जानिब। और जावेद अब्बासी साहब के बाद अब हम स्विच करते हैं। वो होता है ना, बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो अब हम स्विच करते हैं कहाँ, एहसन इकबाल साहब को। कहते हैं कि जो खेल सेनेट में खेला गया वो मुल्की मफाद में नहीं। सर पहली बात तो ये, एहसन भाई, एहसन इकबाल साहब, आपका इकबाल बुलंद हो, वह अलहदा बात है कि इकबाल तो बेचारे जो हमारे शायर मशरिक हैं, और उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब भी देखा था, उन्होंने मुस्लिम कौम को जगाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब उनको तो समझ लें, उनका शाहीन जो है वो बेचारा किसी पहाड़ की किसी कोने खुदरे में जाके बैठ गया। तो वो खैर चलो छोड़ें यार, लंबी बात हो जाती है, टॉपिक कहीं से कहीं निकल जाता है। तो ऐसा इकबाल साहब ने बात की है कि सेनेट में जो खेल खेला गया वो मुल्की मफाद में नहीं था। सर पहली बात तो ये कि मुल्की मफाद में हो या ना हो, इज्तमाई मफाद में हो या ना हो, कौम के मफाद में हो या ना हो, कराची, पेशावर, कोयटा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध,
किसी के मफाद में हो या ना हो, ज़ाती मफाद में ज़रूर था। और सर जब ज़ाती मफाद की बात आ जाए तो लोग कहते हैं कि ज़ाती मफाद होना चाहिए, और ज़ाती मफाद भी इज्तिमाई मफाद होता है। वैसे में आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, ज़ाती मफाद कैसे इज्तिमाई मफाद हो सकता है। तो सर देखिए, जो ज़ाती मफाद होता है उसके नतीजे में उसके अम्मी अब्बू, उनकी बेगम, उनके बच्चे, उनके भाई दोस्त अहबाब सब फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो ये भी एक छोटा सा इज्तिमाई मफाद हो गया। तो मुल्की मफाद में था नहीं था वो अलहदा बहस है, लेकिन ज़ाती मफाद में ज़रूर था, जब भी टिक्का के खेला गया। वैसे कमाल की बात है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि खेल तो खेला गया है सेनेट में। अलबत्ता साथ मजीद क्या कहते हैं ये भी बताते हैं। एहसन इकबाल साहब मजीद कहते हैं कि जिस घर पे दुश्मन हमला कर रहे हो, हाँ हमला ठप वाला ना, वो धमाके वाला, जरा डिफरेंट किस्म का, खूनरेज किस्म का हमला। हाँ, कहते हैं कि जिस घर पे दुश्मन हमला कर रहे हो उस घर वालों को मुत्तहिद रहना चाहिए। वैसे एहसन इकबाल साहब अगर आप किसी बच्ची के सामने भी ये बात कहें ना, उसको यूँ करें कि बेटा हमें मुत्तहिद रहना चाहिए, तो वो भी कहेगा अंकल बस ठीक है यार, इतने ड्रामे नहीं करो। क्योंकि बात ये है कि एहसन इकबाल साहब, बात देखिए आपने बात गलत नहीं है, दुश्मन हमला करे मुत्तहिद होकर मुकाबला करना चाहिए। 3 भाई रहते होंगे, 3 के 3 भाइयों को हाथों में हाथ देके खड़े होना चाहिए, दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। दुश्मन अब, लेकिन बात यह है कि सर जब घर वाला खुद ही दुश्मन बन जाए, जब घर के अंदर रहने वाला ही दुश्मन हो, जब बाहर से इतने खतरात दरपेश ना हो, जब अंदर रहने वाले खतरात का बाइस बने हुए हैं वो खुद ही हमले कर रहे हो, तो सर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। सर मुझे बताइएगा, सर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? इस वक्त करप्शन बनी हुई है सर। करप्शन, सर पनामा, सर हुदैबिया पेपर, सर आहद चीमा, सर इतने सारे नाम, ये तो 3 है ना छोटे से, मतलब ये आप 3 नाम कहीं भी ले लें। जैसे कि ये होता है ना कि शैतान आए और आप वहाँ पे लाहौल वाला कुव्वत पढ़ते तो शैतान रफू चक्कर हो जाता है। इसी तरह भी कोई मुस्लिम लीग वाला आ जा, वहाँ गया भाई पनामा पेपर, हाँ भाई अकामा, वो ठाक चले अकामा को हटा देते हैं, पनामा पेपर ये वो, मान लिया अभी तक चीज़ें पूरी तरह साबित नहीं हुई, लेकिन सर बहुत सारे शवाहिद रहते हैं ना कि आप भी जानते हैं ना सर किस तरह इशारा कर रहा हूँ, तो आप उनका नाम लेना शुरू कर दें तो मुस्लिम लीग नून के जो लोग होते हैं वो ठक करके कट लेते हैं, दिखते ही नहीं है कहाँ चले गए। तो सर बात ये है कि मुल्की मफाद में कुछ हो या ना हो, लेकिन सर करप्शन इतना बड़ा मसला बना हुआ है, और आप कह रहे हैं कि दुश्मन के हमले से मुत्तहिद रहना चाहिए। लेकिन सर अभी जो मेरी नज़र में कौम को ज़रूरत है वो ये है कि घर के अंदर बैठ के जो काली भेड़ें घर पर हमला कर रही हैं, पहले उनको पहचाना जाए, उन्हें ले आके बाहर खड़ा किया जाए, उसके बाद घर वाले मुत्तहिद हों, उनको कहें आओ बेटा अब हम तुम्हें बताते हैं। वैसे हमारे सियासतदान तो छोड़े, दूसरी बात करेंगे बाद में, जाने तो नहीं यार, अरे जाने तो भैया, कुछ चीज़ें बात के लिए रख लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें रोक लेनी चाहिए, थोड़ा सी डोज काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं करना चाहिए वरना मामला बिगड़ जाते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं।